काफी लोगों को लगता है धर्म मीन्स रिलीजन, विच इज नॉट करेक्ट। धर्म का अगर आप संस्कृत में आप देखेंगे उसका अर्थ क्या है, वो है जो सही कंडक्ट है एक सही समय के लिए और एक सही स्टेज के लिए। इट इज वेरी फैशनेबल टू से to be an atheist. टू बी एन एथीस्ट, इट्स फैशनेबल। या लोग बोलते हैं कि आई एम एग्नोस्टिक। अगर आपने बोल दिया मैं एग्नोस्टिक और आपने वहीं पे छोड़ दिया, सो हाउ विल यू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली? कोई ना कोई असुर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, राइट? बहुत ज्यादा पावर उसमें आ जाती है, बहुत ईगो आ जाती है, बहुत ज्यादा एम्बिशन आ जाता है। क्लियरली एवरी टाइम देयर इज समवन हु इज ट्रांसग्रेसिंग हिज बाउंड्रीज। जो उनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। सो आशुतोष, एक्चुअली एक सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो है कि विष्णु जी का जो कर्तव्य है या जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस यूनिवर्स की, दैट इज धर्म की स्थापना जी। अब धर्म जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? काफ़ी लोगों को लगता है धर्म मीन्स रिलीजन, विच इज़ नॉट करेक्ट। धर्म का अगर आप संस्कृत में आप देखेंगे उसका अर्थ क्या है, वो है जो सही कंडक्ट है एक सही समय के लिए और एक सही स्टेज के लिए। आपकी जो भी स्टेज है लाइफ की, किसी भी इंसान की, उस स्टेज के लिए आपकी सोसाइटी के अनुसार और आपकी उम्र के अनुसार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार आपका धर्म क्या है उस समय, वो है आपका धर्म। वो आपका सही कंडक्ट जो है, दैट इज कॉल्ड धर्म। सो धर्म इज नॉट अ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स कि ये धर्म के अंदर आता है। धर्म चेंज होता है, इट्स इवॉल्विंग। तो हर एक इंसान के लिए धर्म की डेफिनेशन अलग होगी, जो उसके लिए, उस समय के लिए, उसकी लाइफ के जो उसके अनुकूल होगा वो धर्म होगा। सो धर्म की जब हम स्थापना की बात करते हैं तो हम ब्रॉडली हम ये समझते हैं कि अच्छाई और बुराई का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। हम पूरी तरह से बुराई को मिटा नहीं सकते, राइट? जो टेंडेंसीज हैं इंसान की, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जो 3 टेंडेंसीज हैं, वो यूनिवर्स में सब स्पीसीज में है। करेक्ट। सो वो टेंडेंसीज को आप मिटा नहीं सकते हो। उन टेंडेंसीज के कारण ही एक बैलेंस बना रहता है, राइट? सो वो बैलेंस, लेकिन मतलब इविल जो है वो ओवर पावर ना कर पाए अच्छाई को, गुडनेस को, वो बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए विष्णु जी अवतार लेते हैं। तो जितनी ये कहानियां हैं जो उनके अवतारों की हैं, आप जनरली देखोगे कि कोई ना कोई असुर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, राइट? बहुत ज्यादा पावर उसमें आ जाती है, बहुत ईगो आ जाती है, बहुत ज्यादा एम्बिशन आ जाता है। अदरवाइज वो असुर पहले भी था, वो अपने राज्य में राज कर रहा था, राइट? ही वॉज हैप्पी, his people were happy, but now suddenly he wants more. तो जब उसकी ambition इतनी बढ़ जाती है कि वो दूसरों की चीजें हड़पना शुरू कर देता है। और सबसे पहले असुरों का टारगेट क्या होता है? स्वर्ग, इंद्र का सिंहासन और स्वर्ग। हाँ, तो वो क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्युलेंट है, वो सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पे स्वर्ग में, राइट? तो उनका टारगेट होता है स्वर्ग, और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए उनका स्टेपिंग स्टोन इज अर्थ। तो पहले धरती पे वो अपना साम्राज्य बनाते हैं, हाहाकार मचाते हैं, और फिर स्वर्ग की ओर अपनी नजर करते हैं। सो क्लियरली एवरी टाइम देयर इज समवन हु इज ट्रांसग्रेसिंग हिज बाउंड्रीज। जो उनको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो अब उनको वापस अपने दायरे में लेके जाने के लिए, वो बैलेंस दोबारा मेंटेन करने के लिए विष्णु जी को अवतरित होना पड़ता है। इट इज वेरी fashionable to say to be an atheist. To be an atheist, it's fashionable. या लोग बोलते हैं कि I'm agnostic. So because that's another very fashionable term. But agnostic का मतलब होता है the person who accepts that he doesn't know. Right? He doesn't know, but he's willing to find out. आप कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन अगर आपने बोल दिया मैं agnostic और आपने वहीं पे छोड़ दिया, so how will you progress spiritually? आप ट्राई तो करो ढूंढने का। आप पढ़ोगे नहीं, खोल के नहीं देखोगे उसमें लिखा क्या है, उसमें हिडन मीनिंग क्या है, और उसमें जो रेलेवेंस क्या है, जो चीज़ें बताई गई हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ के लिए, वो रेलेवेंट है या नहीं आज के टाइम के लिए, वो आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रू। मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब बिल्कुल करीबी दोस्त भी हैं ऐसे। शायद बचपन से ऐसा माहौल रहा नहीं, हमारा तो माहौल रहा तो हम पूजा पाठ हमने घर में ही देखा है। रोज मेरे पापा, जब से मैंने वो संभाला, मैं देखता आ रहा हूँ कि पापा 1.5 घंटा पूजा करते ही करते हैं, कुछ भी हो जाए। अनटिल अनलेस कभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं
तो उसमें थोड़ा छूटता था, बाकी हमेशा देखा है मैंने। और या फिर कभी किसी की फैमिली ट्री के अंदर कुछ जैसे कोई शांत हो गए, खत्म हो गए, तो उसमें 1 हफ्ते का गैप पड़ता है, ये तो हमेशा देखा है मैंने। तो इसलिए मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बचपन से हुआ। बट मेरे ही बहुत सारे करीबी दोस्त हैं, मंदिर जाऊंगा, बाहर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बाहर से प्रणाम कर लेंगे, अंदर आ जा, अरे क्या, ठीक है आप जाओ, बस जूते उतारने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें, जूते उतारने पड़ेंगे। उससे कभी शांत होके बैठो, पूछो भाई ऐसा क्यों करता है, तो यार मैं ना दिल से मानता हूँ, ठीक है, मुझे ये दिखावा नहीं पसंद कि वहां पे जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, दिल से मानता हूँ। उनको क्या कहना चाहोगे आप? मतलब मैं स्पेशली ये क्लिप उसको मैं दिखाऊंगा, भेजूंगा कि भाई ये तुम्हारे लिए पूछा था मैंने। देखिए हिंदुइज्म में ना सबसे जो सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा एक खूबसूरती है वो ये है कि हमारा कभी भी एक रूल नहीं है सबके लिए जी। हर इंसान अपनी तरह से भगवान को अप्रोच कर सकता है। ये तो आप उसकी तरफ से कह रहे हैं अब ये भेज नहीं पाऊंगा नहीं, तो एक ये चीज़ जो हम सबको समझनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी बहुत जज करते हैं कि मतलब अरे तुम मंदिर नहीं जा रहे हो मतलब तुम एथीस्ट हो, पर हो सकता है वो इंसान मानता हो भगवान में, राइट, वो रिचुअल नहीं कर रहा है। लेकिन मैं किसी भी साइड नहीं ले रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि वो एक ब्यूटी है हमारे धर्म की कि ज़रूरी नहीं है आपको मंदिर जाना ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जल चढ़ाना ही है, पर ज़रूरी क्या है आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप एक ह्यूमन हो या आप एक इंडिविजुअल सोल हो, और एक परमात्मा है, एक आपकी आत्मा से ऊपर एक परमात्मा है जो सुप्रीम सोल है। आप जब तक वो आइडेंटिफिकेशन रखोगे और वो आपके दिमाग में रहेगा, यू आर अ हिंदू, इट डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, रिचुअल्स क्या कर रहे हो, पर आपको वो समझ आना ज़रूरी है। और वो सिर्फ क्योंकि इट्स फैशनेबल इसलिए आप कर रहे हो, सो देन आई विल नॉट सपोर्ट दैट ऑफ कोर्स, पर ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स कर रहे हो, पर आपका आचरण क्या है, आपका व्यवहार क्या है। इफ़ यू बिलीव इन गॉड, आर यू टेकिंग केयर ऑफ द सोसाइटी, आर यू, ही डज ऑल दैट। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर आपका बिहेवियर सही है, यू आर अ मॉरल पर्सन, आप सही और गलत में डिफरेंशिएट करते हो, और आप मे बी यू आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल वीकर देन यू, एनिमल्स, और आप सोसाइटी में इन जनरल यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर, दैट इज व्हाट मैटर्स। जो कर्म योग है वो क्या है, भगवत गीता का पूरा सार है वही कि कर्म योग भगवान उस इंसान को जो रेडी है सब कुछ छोड़ के संन्यास लेने के लिए, उसे बोलते हैं कि नहीं बॉस, कम बैक, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें इसमें रहना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज निभानी ही पड़ेंगी। वो इसको ये नहीं बोलते कि तुम मेरी पूजा करो सुबह शाम, वो अर्जुन को बोलते हैं तुम अपना कर्म करो, बट डू इट विदाउट अ फीलिंग ऑफ ईगो। तुम उस हिसाब से करो कि तुम मेरे लिए वो चढ़ावा है, कि तुम मेरे लिए वो कर रहे हो, पर तुम अपनी ड्यूटीज कर रहे हो। अगर वो इंसान वो करता है तो वो मंदिर नहीं भी जा रहा, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें आपत्ति होनी चाहिए। यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज निकलता है, मुझे फील हुआ अभी जस्ट शेयरिंग, कि अगर भगवान ने अपना आके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया धरती को बचाने में, धरती को संरक्षित करने में, मैनकाइंड को बचाने में, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे जितने अंश जा रहे हैं वो भी मेरे बाकी अंशों का ख्याल रखें, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी। बिल्कुल, देखिए पूरा जो सेटअप है हिंदुइज्म का या सनातन धर्म का, वो है बना ही इसलिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं बना है वो। आप देखिए वेस्टर्न सोसाइटी कैसी है, इट इज़ मोर इंडिविजुअल ओरिएंटेड, राइट, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, और ईस्टर्न सोसाइटीज हमेशा से ज़्यादा सोशलिस्ट सोसाइटीज थी। इट वॉज मोर अबाउट द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी रादर देन वन पर्सन, और वो धर्म में भी डिफरेंस है। सो हिंदुइज्म में या सनातन धर्म में सोसाइटी को दिमाग में रख के सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं, और जो 4 आश्रम हैं, सो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो जो गृहस्थ है ही इज़ द मेन मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो पैसे अर्न कर रहा है, वो सोसाइटी को सस्टेन कर रहा है, दान दे रहा है। जो लोग धर्म के कर्मों में लगे हुए हैं, जो पंडित हैं या जो वानप्रस्थ में है या जो सन्यास में है, उनको भिक्षा कौन देता है? वो गृहस्थ ही दे सकता है, राइट। अगर हर कोई छोड़ के सन्यास ले लेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? सो चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का और चारों पुरुषार्थों का होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए।
सो धर्म, अर्थ कमाना, पैसा कमाना इज नॉट बैड, इट इज नीडेड। और स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि भाई आप सही तरीके से आप पैसा अर्जित करो और उसको आप यूटिलाइज करो। और उसके ब्रॉड डिविजन्स हैं कि 1/3 यू यूज फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ, 1/3 यू यूज फॉर द सोसाइटी। और वो सोसाइटी को जब आप देते हो तो उसका क्या पर्पस है? आप सोसाइटी में दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं वो बने ही इसलिए हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। समझ गए। हाँ, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि लोग जो अपॉर्चुनिटी होती है, तो अपॉर्चुनिटी जैसे आपने यू सॉ एन अपॉर्चुनिटी कि मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, मुझे मजा आएगा, मुझे सीखने को और ज्यादा मिलेगा, यू डिड दैट, ब्लॉग इतना वायरल हो गया कि आपको बहुत मतलब टॉप 4 पब्लिशिंग हाउसेस के अंदर एक पब्लिशिंग हाउस है, उसने आपको अप्रोच किया कि आप किताब लिखिए, हम पब्लिश करेंगे। लोग बहुत राइटर्स ऐसे हैं जो किताब लिख के बैठे हुए हैं और पब्लिशिंग हाउस को अप्रोच करते रहते हैं कि प्लीज पब्लिश कर दो इसको। आपका उल्टा हुआ, राइट? तो मैं यंगस्टर्स के बीच में बहुत काम करता हूँ, हजारों यंगस्टर्स हमारे साथ कनेक्टेड है अभी। तो मैं एक चीज नोटिस करी है कि दिमाग पेसिमिस्टिक बहुत चलता है लोगों का। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी सामने है, कोई काम सामने है, कर लेगा तो कुछ हो जाएगा फायदा, नहीं करेगा तो फिर भी वहीं रहेगा जहाँ पे कहते हैं ना कि अगर आपका पॉजिटिव दिमाग है, इट मे नॉट गारंटी यू सक्सेस, बट नेगेटिव माइंड गारंटीज फेलियर। तो करता ही नहीं बंदा कि अगर मैं फेल हो गया तो, एक बार भी नहीं सोचता कि 1% अगर मैंने कर दिया तो अगर हो गया तो। उनको आप क्या कहना चाहोगे सर? तो हर एक का अपना अपना होता है, बट मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। आपको चैलेंज को एक बार ट्राई तो आप ज़रूर करो लाइफ में, क्योंकि फिर वो आपकी सारी उम्र के लिए रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कोशिश नहीं की। एंड इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर यंगस्टर्स, नॉट जस्ट फॉर प्रोफेशन बट फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, राइट? आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है, आपने उसको पूछा ही नहीं, आपने उसको बोला ही नहीं, फिर आप सारी उम्र सोचते रह जाओगे काश मैंने पूछा होता। सो आपको बात तो करनी पड़ेगी ना, आप कोशिश तो करोगे। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, मतलब एंड आई थिंक आज की डेट में, आज की एज में एवरीबडी इज रेडी टू मूव ऑन, यू नो। सो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। सो यू शुड गिव इट अ शॉट। ब्यूटीफुली आंसर। क्योंकि अगर नहीं किया आपने तो रिग्रेट ज़रूर रहेगा।